हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग लियांग को दिखाने से होती है। उसे काफी बुरा लग रहा था क्योंकि साओ ने उसे तो अकेला छोड़ दिया और खुद राक्षसा स्ट्रीट में हीरो बनने के लिए रुक गया। लेकिन उसे क्या पता था कि अंदर उसके भाई साओ की कितनी बुरी हालत है, क्योंकि हम देखते हैं कि साओ में अब जरा भी लड़ने की ताकत नहीं बची थी। वो इतना कमजोर हो गया था कि इविल स्पिरिट के एक ही वार से नीचे गिर जाता है। लेकिन उसे इस बात का कोई गम नहीं होता। वो ये सोचकर खुश था कि एटलीस्ट उसका भाई तो सेफ है ना। तो इस तरफ लियांग राक्षसा स्ट्रीट के अंदर जाने की कोशिश करते करते काफी ज्यादा थक जाता है। साथ ही में उसे साओ पर काफी गुस्सा आ रहा था कि उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, मुझे बाहर फेंक कर खुद अंदर लड़ाई करने के लिए रुक गया। तो इधर साओ को एक बार फिर अपने डैड की बात याद आती है कि उसे लियांग और राक्षसा स्ट्रीट को प्रोटेक्ट करना है, जिसके कारण वो एक बार फिर जोश में आ जाता है और इविल स्पिरिट को पीटने लगता है। लेकिन उसकी पावर इनफ नहीं थी इविल स्पिरिट को पीटने के लिए, जिसके कारण वो पकड़ा जाता है। तो इधर साओ के बारे में सोचकर लियांग की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी, क्योंकि था तो वो आखिर में उसका बड़ा भाई। अगले सीन में हम देखते हैं कि साओ हार जाता है, जिसके बाद उसे लू के सामने लाया जाता है और उसे देखकर लू उसे काफी ज्यादा मारता है। तभी एक इविल स्पिरिट कहता है, हमें छोटा वाला भाई नहीं मिल पा रहा, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम उसे किसी भी हालत में ढूंढ कर रहेंगे। वहीं ये बात सुनकर लू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके चलते वो उस इविल स्पिरिट को खत्म कर देता है। जिसके बाद वो साओ से पूछता है, बताओ तुम्हारा भाई कहाँ पर है? मगर साओ कोई जवाब नहीं देता, जिससे लू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और आगे वो साओ को मारने ही वाला था कि तभी येन कहता है कि ये आप रुकिए, मैं इस मैटर को संभालता हूँ। जिसके बाद येन साओ को मारते हुए उससे लियांग के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। मगर येन के इतने मारने के बावजूद साओ एक शब्द तक नहीं बोलता और ये चीज देखकर लू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि ऐसा क्या है जो साओ कुछ भी नहीं कह रहा है। जिसके बाद येन साओ को लू के पास लेकर आता है। तो लू उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे अपने भाई का पता बता दिया तो शायद तुम उसे जिंदा देख पाओ, और अगर मैंने उसे ढूंढा तो तुम उसे जिंदा नहीं देख पाओगे। वहीं लू की ये सारी बातें सुनने के बाद साओ मुस्कुराता है और कहता है कि तुम मेरे भाई को कभी भी राक्षसा स्ट्रीट में नहीं ढूंढ पाओगे। और यही साओ की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसे सुनने के बाद लू समझ चुका था कि लियांग ह्यूमन वर्ल्ड में है। इसीलिए वो एविल स्पिरिट्स को ह्यूमन वर्ल्ड में भेजने की बात करता है, ताकि वे लोग लियांग को ढूंढकर वापस राक्षसा स्ट्रीट लेकर आए। जिसे सुनकर येन ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि स्पिरिट्स को ह्यूमन वर्ल्ड में भेजना ये रूल्स के खिलाफ है। लेकिन अब ये चीज लू के ईगो पर आ गई थी, इसीलिए वो येन की एक नहीं सुनता और रूल्स को मानने से मना कर देता है। तो दूसरी तरफ हम लियांग को देखते हैं। वो अभी भी राक्षसा स्ट्रीट के गेट के बाहर बैठा हुआ था। तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है, मानो अभी अभी किसी स्पिरिट ने गेट क्रॉस किया हो। वहीं हम लोग साफ साफ एक इविल स्पिरिट को उसके सामने देख पाते हैं, जिसे लियांग नहीं देख पा रहा था। स्पिरिट लियांग को काफी मारता है, जिसके कारण लियांग के मुंह से खून निकलने लगता है। वहीं खून को देखकर लियांग को एक आइडिया आता है और वो तुरंत काफी सारा खून इविल स्पिरिट पर डाल देता है, जिसके कारण उसे कंफर्म हो जाता है कि यह एक इविल स्पिरिट ही है। जिसके बाद वो सोचता है कि स्पिरिट राक्षसा स्ट्रीट छोड़कर ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं आ सकते हैं, लेकिन इसे जरूर लू ने मुझे ढूंढने के लिए भेजा होगा। साथ ही में उसे एक आइडिया आता है कि वो इन इविल स्पिरिट की मदद से वापस राक्षसा स्ट्रीट के अंदर जा सकता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक इविल स्पिरिट नहीं बल्कि कई सारी इविल स्पिरिट आई थी लियांग को पकड़ने के लिए, और उन्होंने लियांग को चारों तरफ से घेर लिया था। जिसके बाद वो सभी लोग एक एक करके लियांग को मारने लगते हैं। तो वहीं लियांग उन लोगों को देखने का तरीका खोज रहा था। तभी उसे एक वाटर पंप दिखता है, इसीलिए वो तुरंत उसे तोड़ने के लिए उसकी तरफ भागता है। और इस दौरान एविल स्पिरिट उसे लगातार मारती जा रही थी, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके पंप को तोड़ ही देता है, जिसके अंदर से निकल रहे पानी के कारण अब वो उन सभी एविल स्पिरिट को देख पा रहा था। जिसके बाद वो उनसे लड़ने के लिए जाता है, मगर वो उन लोगों के सामने टिक नहीं पाता,
क्योंकि पेड़ की टहनी खाने के बाद उनकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई थी और ये बात लियांग भी काफी अच्छे से जानता था। आगे हमें सारी एविल स्पिरिट की भयानक हंसी सुनाई देती है। ही ही हा 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 हा। तभी सीन कट होता है और हम लू को हंसते हुए देखते हैं। उसे ये बात सोचकर काफी खुशी हो रही थी कि पेड़ की टहनी खाने के बाद उसकी पावर 100 गुना बढ़ गई है। साथ ही में वो ये भी कहता है कि छोटा वाला भाई मिलने के बाद मैं दोनों भाइयों को मेरी असली पावर दिखाऊंगा। तभी येन कहता है कि आपने पहले इन दोनों को अच्छा सबक सिखा दिया है, अब और क्या करना बाकी है। जिस पर लू उससे पूछता है कि क्या तुमको उनके लिए बुरा लग रहा है, तो येन कहता है नहीं, लेकिन वो सिर्फ बच्चे हैं। जिसे सुनकर लू कहता है कि क्या तुम भूल गए कि हमारे साथ बचपन में कितना बुरा बर्ताव किया गया था। मैंने उसी टाइम ठान लिया था कि मैं इस सबका बदला इस दुनिया से लेकर रहूंगा। जिसे सुनकर हम लोग समझ पाते हैं कि बचपन में लू के साथ काफी बुरा बर्ताव किया गया था, इसीलिए आज वो इतनी ताकत मिलने के बाद सभी लोगों के साथ बुरा बर्ताव कर रहा है। तभी एक इविल स्पिरिट आकर कहता है कि छोटा भाई राक्षसा स्ट्रीट में वापस आ गया है। जिसे सुनकर लू काफी खुश होता है, लेकिन एविल स्पिरिट के चेहरे पर हम डर साफ साफ देख पाते हैं। तभी हम लियांग को एक एविल स्पिरिट के साथ गेट पर खड़ा देखते हैं और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लड़ते लड़ते लियांग थक चुका था, इसीलिए वो तुरंत एक एविल स्पिरिट के सर पर बैठकर उसे मारने लगता है और जैसे तैसे उसे लेकर राक्षसा स्ट्रीट के अंदर आ जाता है। यानी कि एविल स्पिरिट नहीं, बल्कि लियांग एविल स्पिरिट को राक्षसा स्ट्रीट में लेकर आया है। वहीं साउथ जैसे लियांग की तरफ देखता है, तभी लियांग के पीछे खड़ा एविल स्पिरिट नीचे गिरकर खत्म हो जाता है। यह देखकर लू और लियांग हैरान रह जाते हैं कि पावर बढ़ने के बावजूद एक मामूली इंसान ने एविल स्पिरिट को कैसे खत्म किया। तभी लियांग साओ से कहता है, बड़े भैया, मैंने कहा था ना, मुझसे पहले तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। और फिर गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।